हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो थंबनेल देख के आपको लग रहा होगा कि भाई फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या रीट हो, इनकी एग्ज़ाम डेट कैसे आ गई जब फॉर्म ही नहीं भरे गए। वीडियो पूरा देखने पे आपको पता चल जाएगा भाई एग्ज़ाम डेट क्या है और ये कैसे आ गई है। मैं क्या बताने वाली हूँ, जब किसी भी यूट्यूबर ने ये चीज़ नहीं बताई, किसी भी टीचर ने नहीं बताई कि भाई कब फॉर्म भरा गया और कैसे एग्ज़ाम डेट आ गई। आपको ये वीडियो देखने पे पता चलेगा और ये आपके लिए पता है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अभी आप मान रहे हो कि ऐसा नहीं है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि इससे आपको फ़ायदा क्या है। देखो, चाहे रीट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, हम तैयारी करने बैठते ना तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही चीज़ आती है, भाई फॉर्म कब भरे जाएंगे, वैकेंसी कब आएगी और एग्ज़ाम डेट क्या है। तब हम पढ़ते हैं तो हमारे अच्छे से पढ़ाई होती है, तब भी अच्छे से नहीं होती है, लेकिन हम सोचते हैं हाँ अब हमारा माइंड सेट होगा भाई उस दिन तो एग्ज़ाम है, यही सोचते हैं। उससे पहले हम कितनी भी कोशिश करते हैं ना, जैसे हम सोचते हैं हफ्ते भर तो कंटिन्यू अच्छे से टाइम निकाल लेते हैं, हफ्ते भर अच्छे से टाइम निकल जाता है, कंटिन्यूटी नहीं रहती है। हफ्ते भर पढ़ लिए, फिर 2-3 दिन के यार अभी वैकेंसी तो है नहीं, चलो कोई बात नहीं, ये काम हो गया कर लेते हैं या वो काम हो गया कर लेते हैं। और वो चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, ऐसा होता है। 10-15 दिन पढ़ लेंगे, उसके बाद अगर कोई काम हो जाता है ना तो हम पढ़ाई में थोड़ा ढीला ही बरत लेते हैं, चलो कोई बात नहीं यार आज ही तो है, ये चीज़ सोच लेते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम डेट सामने होती है ना, तब हमारे दिमाग में अगर हम कोई दूसरा काम करना चाहते हैं ना, तो भी हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है यार एग्ज़ाम तो है, डेट आई हुई है। भले ही हम पढ़ते बहुत स्लो है, एग्ज़ाम डेट आने के बाद भी ऐसा होता है, कई लोगों के सोचते हैं कि स्पीड बढ़ा लेंगे पढ़ लेंगे, लेकिन सबके लिए टाइम लगता है। क्योंकि जो चीज़ हमारे साथ अब हो रही है ना, वैकेंसी नहीं है उससे पहले क्या मटेरियल पढ़े तो क्या वैकेंसी आ जाएगी, तब तक आपके एक दिन में मटेरियल सब आपके सामने आ जाएगा। उसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी पड़ती है ना, कौन सा मटेरियल। जैसे आज वैकेंसी मान लो आ गई तो दूसरे दिन से आप तैयारी करने बैठ जाओगे कि हाँ बस इस सब्जेक्ट की ये किताब पढ़नी है, इसकी ये पढ़नी है, इसका ये पढ़ना है, ये समझ में नहीं है, ये वीडियो देखना है। ये सब आप एक दिन में कर लोगे, 2-4 दिन में कर लोगे, हफ्ते भर में कर लोगे क्या? जब वैकेंसी आने के बाद नहीं कर पाओगे। जब वैकेंसी सामने नहीं है और हमारे पास इतना टाइम है ना, तो भी हम नहीं ढूंढ पा रहे ढंग से कि यार सही मटीरियल कौन सा है, सही कोचिंग कौन सी है, सही टेस्ट कौन सा दे, कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। ये अभी भी जैसे कमेंट आते हैं इसी चीज़ क्या था ना, फर्स्ट पेपर का सेकंड ग्रेड में साइंस पॉलिटिकल साइंस कहाँ से करें, या फिर फर्स्ट ग्रेड की मतलब फर्स्ट ग्रेड का जीके का पेपर कहाँ से करें, कौन सा ऑनलाइन कोर्स, या गणपत सिंह राजपुरोहित सर है उनका कुछ वो नोट्स प्रोवाइड करवा दो। तो भाई मैंने भी कोर्स नहीं लिया, मैं कहाँ से करवाऊँ, मेरे पास भी नहीं है। मेरे पास तो एक किताब है पवन बवरिया सर की और यूट्यूब जीजीडी वाले सर से मैं पढ़ती हूँ, नहीं है मैंने फर्स्ट पेपर का कोई कोर्स लिया ही नहीं। तो देखो ये दिक्कतें अभी अपने सामने इतनी सारी आ रही है, आप ये चीज़ को समझने की कोशिश करो। क्योंकि देखो मैं भी आप ही के जैसे हूँ, तैयारी कर रही हूँ, लेकिन जब अपन को जॉब की ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, अपने दिमाग में रहता है यार वैकेंसी आ जाए तो फटाफट ढंग से पढ़ें और छुटकारा मिले और एग्ज़ाम दे दें और जॉब लग जाए। लेकिन क्या अब 100% अपन मतलब जिस तरीके से अपन चल रहे हैं उस तरीके से अपन कह सकते हैं जॉब लग जाएगी। मतलब अपना तरीका ऐसा है कि 5-10 दिन या 10-15 दिन भी ढंग से पढ़ते हैं ना, उसके बाद अपने बीच में एक बार ऐसा आता है कि कंटिन्यूटी नहीं रह पाती है। लेकिन मैंने इसका भी एक जुगाड़ ढूंढ लिया है। जैसे थोड़ा टाइम पहले मैंने जुगाड़ ढूंढा था ना, तो मैंने लगभग थोड़ा बहुत कोर्स किया था। जब मैंने 1 जून को एग्ज़ाम दिया था फर्स्ट ग्रेड का, मैंने आपको कहा था और मेरे पिछले वीडियो आप देखते तो आपको पता होता कि 1 जून को मैंने एग्ज़ाम दिया था। उसी तरीके से मैंने इसका भी एक जुगाड़ ढूंढ लिया है। जैसे मैंने एक पेड़ के बारे में एक पोस्ट किया था ना कि भारतवासी है जुगाड़ ढूंढने में माहिर होते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे लगाने हो ना, पैसे नहीं है तो बारिश के मौसम में लगा लो, बहुत सारे लगे हुए होते हैं लगा लो। जुगाड़ भारत वाले अच्छे से ढूंढ लेते, तो देखो मैं भी भारतवासी हूँ, जुगाड़ मैंने ढूंढ ही लिया। वैकेंसी नहीं आई, मैंने अपनी तरफ से वैकेंसी डिसाइड कर ली। आज वैकेंसी आई है, कल मैंने फॉर्म भर दिया है और आज से ठीक 3 महीने बाद एग्ज़ाम है। मैंने डेट भी डिक्लेयर कर दी है 15 सितंबर मेरी तरफ से। अब चाहे इसके बीच में वैकेंसी आ जाती तो बहुत अच्छी बात है, तैयारी में कंटिन्यूटी रह जाएगी। नहीं आती तो अपने दिमाग में रहेगा कि मैंने डिसाइड कर ली है। आप ये सोच के चलो कि गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है, क्योंकि जब तक आप डेडलाइन फिक्स नहीं करोगे ना, आपकी तैयारी ढंग से नहीं होगी। ये मैंने भी अब आजमा के देख लिया है। जैसे 10-15 दिन पढ़ती हूँ ना, मैं डिसाइड करती हूँ हाँ मुझे ये मटेरियल कंप्लीट करना है, वो हो जाता है। उसके बाद जब नेक्स्ट नहीं किया होता ना, तब मेरी पढ़ाई थोड़ी डिसमिस हो जाती है, होती है कंटिन्यूटी। जैसे आप बोलते नहीं यार, मतलब मानव नेचर ही ऐसा है, जब तक अपने पास डेडलाइन नहीं होती ना, वैकेंसी नहीं आई हुई होती या एग्ज़ाम डेट नहीं होती ना, तब तक अपन ढंग से पढ़ ही नहीं पाते। क्योंकि हमारा दिमाग ये चीज़ ढूंढता है यार एक ही दिन तो है, नहीं पढ़ रहे तो क्या हो गया, कल पढ़ लेंगे, कल पक्का पढ़ लेंगे, या आज ही तो आधा घंटा लेट हुआ है, कल से पक्का कर लेंगे। जैसे एक कमेंट आया था कि
जो 4 बजे उठे थे 5 बजे उठे, 6 बजे उठे, 7 बजे उठे, मतलब उनका टाइम डिक्रीज़ हो गया इंक्रीज़ की जगह। जहाँ 4 बजे उठने का मतलब 5 से 4 करना था या 6 से 5 करना था, उनका डिक्रीज़ हो गया। तो ये लापरवाही की वजह से होता है। और वो लापरवाही अपन देखो जानबूझ के नहीं करते, हमारा दिमाग हमसे करवा लेता है। उसको जानबूझ के कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। जानबूझ के इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम वो कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे हाथ में होते हुए भी हम ऐसा कर लेते हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। लेकिन अब मैं उठने का टाइम ये फिक्स है मेरा 20 तारीख से। 18 को मैं अजमेर गई थी, 19 को जब मैं वापस आई हूँ, तो 20 तारीख से मेरा कंटिन्यू है कि मैंने अभी तक एक बार भी दिन मिस नहीं किया है कि मैं 4 से 4:30 के बीच में ना उठी हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ, मैंने एक दिन भी उसको नहीं तोड़ा है अपने रूटीन को, क्योंकि मैंने फिक्स कर लिया है अगर मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ गई तो जॉब फिक्स है। मैंने ये अपने दिमाग को सेट कर दिया है। उसी तरीके से अब मैंने अपने आप को ये फिक्स कर लिया कि 15 सितंबर को फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है। अब मुझे देखना है अगर इतने टाइम में गवर्नमेंट एग्ज़ाम ले रही है तो मैं अपना सिलेबस कैसे कवर करूँगी, मुझे कौन सा कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से मैं पढ़ूँगी। और सब अपना जुगाड़ ढूंढो खुद। जैसे आप कहते हो ना बुक कौन से पढ़े, तो मैंने सारी चीज़ें बताई है। और देखो मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, मैं कुछ बताऊँ आपको किसी और का ईजी लग रहा हो, कोई और अच्छी बता दे, आप है ना किताब पढ़ के देखो, जाओ मार्केट देख लो, नहीं तो यूट्यूब पे देख लो, बहुत सारे टीचर आपको किताबें बताते हैं। क्योंकि देखो अपन जैसे कि मैंने पवन भौरिया सर की बुक पढ़ी है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे जो मुझे समझ में नहीं आ रहे, तो इसमें सर की क्या गलती, मेरी बुद्धि की गलती है ना कि मुझे नहीं आ रहा है। क्या पता मुझे ईजी टॉपिक है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सबका माइंड अलग अलग काम करता है। किसी को ईजी चीज़ है ना बहुत टफ लगती है, किसी को टफ चीज़ बहुत ईजी लगती है। ऐसा होता है, मुश्किल सवाल तो आसानी से याद हो जाता है, लेकिन ईजी सवाल होता है वो भूलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर है ना अपने क्वेश्चन पेपर में आ जाए ना कि राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर, तो हम 100 बार उस क्वेश्चन को देखेंगे, यार इतना ईजी क्वेश्चन कैसे आ गया है, ये होगा। तो ये हर एक के दिमाग अलग अलग होता है, सब अलग अलग सोचते हैं। तो आप अपना मटेरियल कलेक्ट कर लो, मेरे जितना हो सके मैं कोशिश करती हूँ, मैं बता देती हूँ कि साइंस के लिए आप कहते हो ना, साइंस के लिए फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए कहाँ से पढ़ें, तो 9-10 की बुक पढ़ लो, या फिर हेराल्ड की आती है 9 से लगा के 9-10 की बुक की, या 6 से 10 तक की, मतलब एक सारांश आता है, हाँ वो पढ़ सकते हो। 9-10 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बुक मिलने से क्या होता है, समझ में आने से होता है। मैं तो यही कहूँगी मेरे पास बुक है, लेकिन जिस दिन मैं पढ़ूँगी और मुझे समझ में आएगी ना, तब मैं मानूंगी कि हाँ वो बुक मेरे काम आई है। क्योंकि भाई अपन तो साइंस के टीचर है नहीं, मतलब टीचर क्या स्टूडेंट भी नहीं रहे कि हमको कुछ आ जाए। 10 तक पढ़ी, उसके बाद कभी पढ़ी नहीं, और पढ़ाई में इतना गैप हो गया कि हमको समझ में आवे नहीं। और जब हमें हमारा सब्जेक्ट पढ़ने में इतनी दिक्कत आ रही है, तो दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने में कितनी दिक्कत आएगी। और हमने डिसाइड कर लिया फर्स्ट ग्रेड लेंगे, और फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में इतनी वैरायटी है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, साइंस सब आएगा। तो उसको हमें नहीं आता ना, तो सीखना पड़ेगा। कोई अदर ऑप्शन नहीं है, जो आता है वो कर लेंगे, जो नहीं आता वो सीख लेंगे। मैं बस ये एक ही चीज़ याद रखती हूँ, क्योंकि आता मुझे भी नहीं है, और रियलिटी से वाकिफ़ कर रही हूँ मैं। क्योंकि देखो अपन सोचते हैं कि हिस्ट्री 15 दिन में कर लेंगे, 20 दिन में कर लेंगे, लेकिन जब करने बैठते ना, कोई टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमसे होते नहीं है। और अगर हमसे हो भी जाते तो रिवीजन के बिना हम वापस दूसरी बार पढ़ते तो उतना ही टाइम लगता है। लेकिन देखो अगर आपने पढ़ लिया, 1 से 2 बार टॉपिक पढ़ लिया है, शॉर्ट नोट्स बना लिया ना, तो उसके क्वेश्चन पेपर करो। बाद में रिवीजन का बेस्ट तरीका है क्वेश्चन पेपर करने का। क्योंकि जब तक अपन थ्योरी बार बार पढ़ते ना, तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे नींद आती है बार बार कि यार ये कल ही तो पढ़ा था, नहीं हो रहा यार, पहला पढ़ तो लिया, याद है। क्योंकि वो पेपर हमारे सामने रहते हैं ना, हम सोचते हैं याद है, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर करते हैं ना, तो 4 ऑप्शन हमारे पढ़े हुए होते हैं, हमारे अंदर कन्फ्यूजन आता है। मेरे पास तो यही है कि 4 ऑप्शन मेरे पास पढ़ा हुआ होता है, तो मुझे लगता है यार ये होगा, क्योंकि ये भी मैंने पढ़ रखा है। लेकिन ये नहीं पता कि इसका ऑप्शन यही था, क्योंकि वो तो हमको थ्योरी में याद है कि उसके लिए ये लिखा हुआ था, वो हमको आंसर में थोड़ी पता है। वो कब होगा, बार बार रिवीजन करने से। और रिवीजन कैसे करेंगे, क्वेश्चन पेपर करके। तो देखो अपना एक डेडलाइन फिक्स कर लो, क्योंकि जब तक डेडलाइन फिक्स नहीं करेंगे ना, हमारा कोई सब्जेक्ट भी क्लियर नहीं होगा, और हम एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर भी नहीं होंगे। इसलिए मैंने डिसाइड किया है, क्योंकि पिछली बार जब मैंने 1 जून को एग्ज़ाम दिया तो मेरी ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं थी ना, मैंने इंडियन ज्योग्राफी को पूरा किया, बस थोड़ा सा फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट, मतलब भौतिक प्रदेश वाली चीज़ ही की थी, ज़्यादा किया नहीं था। और राजस्थान ज्योग्राफी का भी थोड़ा सा किया था, फिजिकल पार्ट ही, वो भी पूरा नहीं किया था, बाकी सब पढ़ा ही था। और मैंने मानचित्र भूगोल, मतलब कि प्रायोगिक भूगोल मैंने की नहीं थी, प्रैक्टिकल वाली बस थोड़ी बहुत दूसरी की थी, और उसी से मैंने एग्ज़ाम दिया था। और उसमें भी बार बार रिवीजन मांगता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि फैक्ट पूछते हैं ना, किताब ये किसने लिखी, वो किसने लिखी, वो आते नहीं। किसी का सन पूछ ले तो आते नहीं, इतने सारे ऑथर पूछ ले तो पता नहीं, किसने कौन से पंक्तियाँ बोली तो हमको आता नहीं है, ये कथन किसका है हमको आता नहीं है, परिभाषा किसकी है हमको आता नहीं है, ये किसके अनुसार है हमको आता नहीं है।
बस यही होता है। ये कब तक होगा? जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे। अब मैंने ढंग से रिवीजन, जैसे कि अब मैंने यूनिट टेस्ट दिया है मानव भूगोल का, मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ कि मैंने इसका टेस्ट दिया और मेरे इतने नंबर आए, क्योंकि देखो इतनी बार प्रैक्टिस करने के बाद भी इतनी कमी है, तो अपन सोचते हैं वैकेंसी आएगी और तब तैयारी करेंगे, तब क्या हमारा, अगर हमको गवर्नमेंट 4-5 महीने देती है तो हम कर पाएंगे? तब भी तो इतना ही मैटर पढ़ना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास टाइम है कि अगर हम पहले से स्टार्ट कर लेना पढ़ने का, तो थोड़ा अगर करेंगे ना, तो एग्ज़ाम तक कहीं जाके देखो मतलब बाल्टी भरेंगे ना, तो हमारे लोटे भर जितना सा हमारे दिमाग में रहेगा। महीने भर पढ़ते हैं ना तो 2-4 चैप्टर ढंग से याद होते हैं, 20 दिन में 2-4 चैप्टर याद होते हैं। महीने भर में मान लो 15 टॉपिक याद हुए या 10 टॉपिक याद हुए, इतना ही हो पाता है, ज़्यादा नहीं होता है। मैं मेरी बात बता रही हूँ, क्या पता भाई आपकी बहुत अच्छी बुद्धि हो और आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, मतलब मेरा तो थोड़ा है कि मेरे को कम याद होता है और बार बार लिख के याद करना पड़ता है, मुझे आसानी से याद नहीं होता है। पहले एक समय ऐसा था, मैं एक बार पढ़ लेती थी, मुझे याद हो जाता था स्कूल टाइम में, मतलब अच्छे से मेरा हो जाता था। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक चीज़ को पता नहीं कितनी बार पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब मैंने इसको क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस किया ना, तो मेरे आराम से हो रहा है कि हाँ क्वेश्चन पेपर करूँगी तो मेरा रिवीजन अच्छा होगा, क्योंकि मैंने थ्योरी बार बार पढ़ के देख ली, नहीं आ रही, लेकिन रोज़ एक बार थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन पेपर करके देख लेती हूँ। एक टॉपिक को कितनी दिन बाद पढ़े, जैसे आज पढ़ लिया, कल पढ़ लिया, परसों पहले दिन मत पढ़ो, 2-3 दिन बाद वापस पढ़ो, फिर 4 दिन छोड़ के वापस पढ़ो, ऐसे अपन रिवीजन करेंगे तो होगा। लेकिन इसके लिए डेडलाइन सेट करो कि अगर हमारे पास गवर्नमेंट आज ही वैकेंसी निकाल दे, मान लो आज वैकेंसी आ गई, कल आपने फॉर्म भर दिया और 15 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है, तो आप क्या जुगाड़ बिठाओगे? कौन सी किताबें पढ़ोगे? आप ये मान के चलो, खुद का खुद दे दो भाई, मेरा नहीं मानना ना कि 15 सितंबर को एग्ज़ाम है फर्स्ट ग्रेड का, आपको नहीं मानना ना, तो आप अपनी तरफ से डिसाइड कर लो, साल भर बाद का एग्ज़ाम डिसाइड कर लो। पढ़ते रहना घुटते बुढ़ते, आज ये पढ़ लिया, चल आज मन नहीं, आज नींद आ रही है, आज वहाँ जाना है, कर लेना। क्योंकि देखो होता है, जैसे मेरे घर में भी जैसे कीर्तन का प्रोग्राम था, तो मैंने यूँ नहीं पूरी तरीके से छोड़ दिया हो, मॉर्निंग में गई, थोड़ा सा मैंने अपना ज्योग्राफी का पार्ट किया, थोड़ा सा मैंने हिस्ट्री का पार्ट किया, सुबह की मेरी 8 बजे से 1 बजे तक मेरी पढ़ाई हुई, 1 बजे के बाद मैंने मतलब घर पे आई और फिर अपने काम में लगी, क्योंकि मुझे पता था जब मम्मी ने बोल दिया कीर्तन है, तो मॉर्निंग में जल्दी भेज दिया मेरे को कि आज 8 बजे ही चली जा, ताकि पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा तो वो काम आ जाएगा। कम से कम मैंने वहाँ जाके नए टॉपिक नहीं पढ़ा, सिर्फ रिवीजन किया, ताकि मेरा वो जो पढ़ा हुआ है ना वो नहीं भूलूँ। नया टॉपिक पढ़ूंगी तो कल मेरा बर्डन रहेगा, रिवीजन भी करना है और नए टॉपिक को वापस पढ़ना है, तो मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझे पता था। तो मैंने जितनी कोशिश हो सके ना रिवीजन पे फोकस किया। जैसे एक कमेंट आया था कि मैं किस तरीके से पढ़ रही हूँ, पूरा मेरा शेड्यूल बताऊँ, तो देखो किसी दिन बताऊँगी, मैं इतना वीडियो बना नहीं पाती हूँ, कोशिश करती हूँ बनाने की, लेकिन मैं वो चीज़ बता रही हूँ जो देखो ज़्यादातर प्रॉब्लम यही आती है, क्योंकि जब नई तैयारी शुरू करते हैं ना, पहले तो दिमाग में यही आता है वैकेंसी कब आएगी, फिर हमारे यार योग्यता है कि नहीं है, फिर कौन सी किताब पढ़नी है, किताबें भी ढूंढ लेते हैं यार ये तो याद ही नहीं हो रही है, फिर सोचते हैं कोई ऑनलाइन कोर्स ले लें, फिर सोचते हैं ऑफलाइन ले लें, फिर जाएंगे करेंगे, फिर सोचते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ले ही लिए हैं, जो कुछ लेना था तो हम नोट्स बना पाते हैं, लेकिन याद करने का टाइम नहीं मिलता, रिवीजन का टाइम नहीं मिलता, रिवीजन करते हैं तो नई क्लास लेने का टाइम नहीं मिलता, किस तरीके से हम अपने नोट्स बनाएं। तो ये आप सोचो, अभी इतनी सारी चीज़ें, जब तक वैकेंसी नहीं है हम अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो अगर वैकेंसी आ जाती है तो हम कर पाएंगे क्या? उस समय भी तो ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी ना, तो पहले क्यों नहीं कर लेते हो? क्योंकि मैं देखो कितने टाइम से तैयारी करने का सोच रही थी, मैंने 18 मार्च को पिछले साल 2023 में सोचा था तैयारी करूँ, मैंने साइंस के नोट्स बनाने की कोशिश की, बढ़ा लिए, कर लिए, पढ़ा, भूल गई, याद नहीं हो रहे, समझ में नहीं आ रही। साइंस मैंने एक बार करने की कोशिश की, 2-4 टॉपिक किए, नहीं आया, छोड़ दिया, फिर मैंने रीजनिंग स्टार्ट की, नहीं आया, छोड़ दिया, इस तरीके से किया, क्योंकि मेरी कंटिन्यूटी नहीं थी पढ़ाई में, टाइम में मेरे पढ़ाई में 6 साल का गैप हो गया, तब मैंने पढ़ाई शुरू की। बस ठीक है, मुश्किल से सीटेट और रीट पास हो गया, भगवान भरोसे थोड़ी बहुत पढ़ाई करके 2-3 महीने पढ़ाई की थी। तो अब तो कम से कम फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी बहुत बड़ी बात होती है, तो उसके लिए पूरी मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो आप अभी से पूरी मेहनत क्यों नहीं कर लेते हो? अभी से दिमाग में डिसाइड कर लो, अगर ये वैकेंसी अपन को लेनी है ना, तो आप तैयार रहो कि भाई इस दिन एग्ज़ाम है, आप अपनी तरफ से डेडलाइन सेट करो कि ये सब्जेक्ट मुझे अब तक ख़त्म करना है, तो आप मतलब 2 ही सब्जेक्ट लो। मैं ऐसे ही कर रही हूँ, पता है, जैसे इतने दिन मैंने हिस्ट्री और पॉलिटिकल दोनों पढ़ रही थी, थोड़ा टाइम दे रही थी। पॉलिटिकल के मेरे 1-2 टॉपिक ही बाकी रहे, मैंने एक बार पढ़ लिए। हिस्ट्री का मैंने एक बार कर लिया, लेकिन वो अभी भी मेरा वो भाषा वाला बाकी है, राजस्थान की भाषा और साहित्य वाला, बाकी सारा कर लिया। उसको मैंने आधा किया है, पूरा नहीं किया है, बाकी सब एक बार रिवाइज कर चुकी हूँ। ऐसे तो किया है, लेकिन राजस्थान को मैंने इतना इम्पोर्टेंस देनी थी, लेकिन नहीं दे पाई, क्योंकि मेरे को याद नहीं हो रहा था। सही बात बताऊँ तो राजस्थान की हिस्ट्री कुछ चीज़ें ऐसी है जो मुझे नहीं आ रही थी, तो उन पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगी। है मेरा डिसाइड किया हुआ कि 20 तक
20 जून तक मुझे हिस्ट्री कंप्लीट, चाहे राजस्थान की हिस्ट्री क्लास संस्कृति हो या चाहे इंडियन की हिस्ट्री हो, कंप्लीट करके एक बार 22 जून को मुझे टेस्ट दे देना उसका। मतलब मैं अपना ये फिक्स क्यों कर रही हूँ कि एक बार पढ़ लिए तो इतने दिन में कवर करो, क्योंकि मेरा 15 सितंबर को फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है। डेडलाइन सेट की, उसके बाद मुझे मैथ्स रीजनिंग करनी है, हिंदी करनी है, साइंस करनी है, ताकि देखो जितना अपने दिमाग पे प्रेशर रहेगा ना, यूँ नहीं है कि मतलब बहुत समझ के पढ़ूंगी, मैं ये सोच के पढ़ूंगी कि यार इसी दिन अगर एग्ज़ाम है तो मैं किस तरीके से उसको फाइट करूँगी। मतलब मुझे एग्ज़ाम तो देना है, तैयारी तो मुझे ही करनी है, तो क्यों ना मैं यही सोच के तैयारी करूँ कि हाँ भाई मेरा एग्ज़ाम है 15 तारीख को है, 15 सितंबर को एग्ज़ाम है फर्स्ट ग्रेड का, वैकेंसी आ चुकी है, आज कल मैं फॉर्म भर दूँगी और 15 सितंबर को मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा। इस तरीके से मैंने डिसाइड किया है अपने सिलेबस को कवर करने का, और छोटे छोटे भागों में बांट के। तो मैंने अभी हिस्ट्री कर लूँगी, हिस्ट्री खत्म होते पॉलिटिकल ले लूँगी, जैसे एक ही सब्जेक्ट लिया उसका फर्स्ट हिस्ट्री का, जीके का एक ही सब्जेक्ट लिया उसको कवर करो जल्दी जल्दी। फिर दूसरा लो और फर्स्ट पेपर को जो एक तो हिस्ट्री कंप्लीट करूँगी उसको आधा घंटा रिवीजन दूंगी और 2-2.5 घंटे पॉलिटिकल पढ़ूंगी, और एक सब्जेक्ट मेरा हिंदी का रखूँगी, मतलब ज्योग्राफी का रखूँगी, सॉरी हिंदी बोल दिया, ज्योग्राफी का रखूँगी। ज्योग्राफी में जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी होगी तो उसका रिवीजन करूँगी, साथ में इंडियन ज्योग्राफी चालू कर दूँगी। इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाए फिर दूसरी ले लूँगी। इस तरीके से एक एक भाग को बांट के उसको थोड़ा थोड़ा रिवीजन में रखते हुए करूँगी, और साथ में क्वेश्चन पेपर देखती रहूँगी, क्योंकि रिवीजन से बेस्ट मुझे लग रहा है 2-3 बार थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन पेपर करो, ताकि पता रहे कि कितनी कमी है। और मैं लिख लिख के याद कर रही हूँ, आप मेरे वीडियो शॉर्ट वीडियो देखोगे तो पता चलेगा मैं बोर्ड पे लिख लिख के याद करती हूँ, क्योंकि यार मेरे को याद थोड़ा लेट होता है। कॉपी में भी मैं लिख के याद करती हूँ, जैसे लाइब्रेरी में थोड़ी बोर्ड होता है, वहाँ पर मैं कॉपी में लिख के याद करती हूँ। मतलब कोई चीज़ याद नहीं होती ना तो उसको बार बार घुर घुर के देखो, पक्का याद होएगा। जैसे मुझे 1826 मतलब मुझे अच्छी तरीके से याद हुआ, ओकरसी वाला वॉन थुनेन वाला, तो उसको मैंने बार बार देखा था, तो मैं उसकी सन नहीं भूल सकती। तो इस तरीके से अगर अपन कोई चीज़ को कुछ ज़्यादा ही मतलब घुरने लग जाए, पढ़ लेना, तो वो हमको याद रहता है। तो इसी तरीके से करो, लेकिन एक डेडलाइन सेट कर लो कि 15 तारीख को एग्जाम, क्योंकि आप इस तरीके से नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। अब आपको टेस्ट कहाँ से दिया था किसी वीडियो में वो भी बता दूँगी, मैं पुराने क्वेश्चन पेपर से ही छाड़ के या कर लेती हूँ, या एक पेपर रखती हूँ कि इसको मुझे मिलाना नहीं है, करना नहीं है, इसको मुझे बचा के रखना है कि इस तारीख को मुझे इसका एग्ज़ाम देना है। और वो मैं एग्ज़ाम कैसे देती हूँ कि 1-2-3 नंबर लगा लेती हूँ, जैसे मैं हिस्ट्री का वगैरह आप मेरे शॉर्ट वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा, नंबर लगा लेती हूँ, फिर पहले का ए दूसरे का बी, रफकारी भी करती हूँ। इस तरीके से करके मैं टेस्ट देती हूँ, फिर देखती हूँ मैंने अटेंड कितने किए, रॉन्ग कितने, राइट कितने, इस तरीके से करती हूँ ताकि मेरा माइंड सेट रहे। और फिक्स रखती हूँ कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मुझे 5 क्वेश्चन से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है वगैरह, इस तरीके से। इसलिए मैं अटेंड भी नहीं करती हूँ, जो मुझे बिल्कुल नहीं आता मैं उसको छोड़ देती हूँ। तो इस तरीके से आप अपने आप को बैलेंस करके देखो, फिक्स चीज़ रखो, एग्जाम डेट फिक्स रखो, सिलेबस कवर करने का समय फिक्स रखो कि इतने दिन कवर हो जाना चाहिए। मैंने 15 सितंबर रखा ताकि, क्योंकि देखो अभी 15 जून आ जाएगा, कल आज 14 जून है, 15 जून आ जाएगा, तो 15 जून से लगा के 15 सितंबर 3 महीने, तो मुझे जल्द से जल्द जून जुलाई अगस्त तक ख़त्म कर देना है। सितंबर में 15 दिन मुझे सिर्फ रिवीजन करके वो एग्ज़ाम देना है, देखना है मुझे कितने मार्क्स आते हैं। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, समय मिले तब ना, क्योंकि मैं ऑनलाइन टेस्ट दिया था मैंने ज्योग्राफी का, अभी मैंने जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी का दिया था ना, तो 280 मार्क्स में से मेरे 176 नंबर आए, पॉइंट कुछ थे लेकिन 176 ही मान लो। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ खास नहीं हुआ। कुछ लोगों ने मुझे कहा जब मैंने बताया कि नहीं अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि जब मैंने ह्यूमन ज्योग्राफी को बार बार पढ़ा तो मेरे कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे जनसंख्या में से थोड़े अजीब से क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रवास में से थोड़े अजीब से क्वेश्चन आ जाते हैं, वो मेरे मिस्टेक कर रहे हैं, व्यापार में से भी कुछ ऐसे जैसे बंदरगाह वगैरह पूछ लेते हैं, वहाँ मेरी गड़बड़ हो जाती है। तो वो चीज़ मुझे, और अब मैं उन्हीं का रिवीजन करती हूँ जहाँ मेरी गड़बड़ हो रही है। जिनकी नहीं गड़बड़ हो रही है ना उनका मैं 3-4 दिन में एक बार देखती हूँ, और जिनमें गड़बड़ हो रही है ना उसको एक दिन छोड़ के एक दिन देख रही हूँ। इस तरीके से मैं चाहती हूँ कि मुझे याद रहे, क्योंकि देखो सब इंसान है, मानव है, और मानव भूल जाता है, ज़्यादा याद रखेंगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो भी चीज़ पढ़ते हो ना बाद में कभी घूमते फिरते हैं ना, आपके दिमाग में अगर वो चीज़ें चल रही है ना, इसका मतलब आप सही दिशा में चल रहे हो। और कभी कभार पता है हमारे दिमाग में वो पढ़ाई नहीं चल के, चाहे कितना ही पढ़ ले, वो पढ़ाई नहीं चल के दूसरों की बातें घूमती है, इसका मतलब अपन सही ट्रैक पे नहीं है, अपनी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है। लेकिन जब पढ़ाई चल रही हो ना तो मान के चलो आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। लेकिन अपने आप को फिक्स कर लो, डेडलाइन सेट कर लो। मैं अभी भी कह रही हूँ, आप ये मत पूछो कि कौन सी किताब, कौन सी ये, कौन सी वो। साइकोलॉजी के लिए मेरे पास सिर्फ रीड के नोट्स है यार, वैष्णव सर के और अजय चौधरी सर के, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। मैंने यूट्यूब से ही नोट्स बनाए और वही चीज़ें पढ़ रही हूँ, है नहीं मेरे पास किताब। और एक दिशा 2020 क्वेश्चन पेपर की साइकोलॉजी के लिए, दूसरा कुछ भी नहीं है, इतना ही है, तो वो पढ़ लूँ। और एक हाँ मेरे को किसी ने सेंड किए थे साइकोलॉजी के, किसके नोट्स थे यार, किसी कोचिंग के, लेकिन मैंने अभी तक उनको पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं अपना मटेरियल बढ़ाऊँ नहीं,
पहले वो कर लूँ, क्वेश्चन पेपर कर लूँ, फिर मुझे लगेगा हाँ मुझे साइकोलॉजी में बहुत कमी है, ढंग से नहीं पढ़ा, तो मैं देखूँगी मुझे क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। नहीं तो मैं लेके आऊँगी वंदना जादौन की किताब और वो अच्छे से करूँगी अगर मुझे लगा मेरे कमी है तो। भले ही मैं उस नोट्स को छोड़ दूँ, क्योंकि वो तो मेरे कहीं PDF होगी फ़ोन में, उसको मैं छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं वंदना जादौन की किताब लेके आऊँगी साइकोलॉजी के लिए। क्योंकि देखो मुझे लग रहा है धीर सिंह सर की किताब कुछ ज़्यादा ऐसी जो समझ में नहीं आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने किसी की देखी तो मुझे नहीं आ रही। तो मुझे लग रहा है वंदना जादौन की किताब अच्छी है, मैंने एक बार देखी थी, मेरे पास गरिमा रिवार्ड थी लेकिन यहाँ पे है नहीं, इसलिए मुझे किताब खरीदनी पड़ेगी। लेकिन पहले मेरे नोट्स कंप्लीट कर लो, उसके बाद डेडलाइन सेट करके करो, अच्छा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करो। और दिक्कतों का आपको देखो जितने भी कमेंट करते हो ना, मैं रेस्पॉन्स देने की पूरी कोशिश करती हूँ। और एक बात बताना भूल गई, बता देती हूँ। एक कमेंट पता है बहुत बुरा आया था, लेकिन इससे पता है उनके संस्कार पता चलते हैं कि नींद कौन तेरा बाप लेगा। मतलब सोचो, मतलब क्या संस्कार है, मतलब ऐसे लोगों को सिर्फ पाला गया है, संस्कार नहीं दिए। अब पल के तो कोई बड़ा हो जाता ना, मतलब उनको सिर्फ बड़ा किया है शायद, या फिर क्या पता उनके मम्मी पापा तो अच्छे हो, बहुत कोशिश की होगी, लेकिन कुछ अर्जित गुण होते हैं ना, ऐसे ले लेते हैं जो इस तरीके से बोल लेते हैं। लेकिन बहुत अच्छा, कम से कम इससे ये तो पता चला कि आपकी मेंटलिटी कैसी है, आपके संस्कार कैसे हैं, पता चला ना, बहुत अच्छा है। लेकिन किसी के फादर के बारे में बोलने से पहले सोच लेना। यूँ नहीं है कि मैंने इतना ही बोल के रह गई हूँ, आगे भी बोल सकती हूँ और मैं दोबारा ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। और मैं स्पष्ट बोल रही हूँ, सारी चीज़ें अच्छी है, जैसे भी नेगेटिव कमेंट मेरे बारे में आते हैं चल जाते हैं, मदर फादर को लेके दोबारा ऐसा नहीं। और मैं यही कहूँगी दूसरे यूट्यूबर जितने भी आप लोग देख रहे हो ना वीडियो, तो उनको मैं यही कहूँगी कि अगर आपको ऐसा कोई कमेंट देना देखो ना, तो आप उनका रेस्पॉन्स खुद दे दिया करो, क्योंकि अपनी एक लेडी लाइफ फैमिली है, तो आप लोग भी तो जवाब दे सकते हो। आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है ना, कोई इस तरीके से करे तो इस तरीके के कमेंट का जवाब आप ही दे सकते हो। मैं चाहूँ तो कोई ऐसा कटक्स भरा जवाब दे सकती हूँ, लेकिन मैंने दिया नहीं, लेकिन मैं दे सकती हूँ, क्योंकि शरीफ लोगों के साथ शरीफ और बेईमानों के साथ बेईमानी, एक लिमिट होती है शरीफाई की। आप सोच समझ के कमेंट करें, ऐसा कुछ ना करें कि भाई आपको फिर वो अच्छा ना लगे, क्योंकि अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। और मैं ऐसी हूँ, अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो आपको हरगिज़ अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और जो अपने लेडी लाइफ फैमिली है, पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जो पूरे यूँ पॉजिटिव है, मैं उनको यही कहूँगी कि पॉजिटिविटी के साथ तैयारी करो। ऐसा नहीं है कि अपने जॉब नहीं लगेगी, अपन पूरी कोशिश करेंगे। मैं अपनी तरफ से मदद करने की पूरी कोशिश करती हूँ, मोटिवेट मैं कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि सारी लेडीज़ एक जगह मिल के रहें और एक जैसा मटेरियल पढ़ें, कि नहीं बस यार ज़बरदस्त तैयारी करते हैं, लिख लिख के, याद कर करके, पूछ पूछ के, तो कितना अच्छा रहे। मैं भी कई बार ऐसा सोचती हूँ कि अपन सब लोग साथ रहते तो कितना अच्छा होता, सब लेडी लाइफ फैमिली, ताकि उससे अपना कंपटीशन बढ़ता, अपन अच्छी तैयारी कर पाते। लेकिन वो कहते हैं ना यार, जो नहीं हो सकता उसके बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा है कि अपन ठिकाने ठिकाने बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, जब सिलेक्शन अगर कोई भी ले लेगा तो अपन एक बार मिलेंगे ज़रूर। अगर मेरा नहीं हो, मतलब मैं एक रेयर केस में बता रही हूँ, और आप लोगों का किसी का भी हो, तो आप लोग मेरे से मिलने आ पाओगे आराम से, क्योंकि जब रिज़ल्ट आएगा ना तो मैं आपको बता दूँगी कि मैं आपसे मिलूँगी ज़रूर, ठीक है। सब चीज़ मैं आपको बता दूँगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं, देखो आपकी खुशी में भी मैं खुश हो सकती हूँ ना। मतलब अगर कोई सिलेक्ट हो रहा है तो उसकी खुशी में खुश क्यों ना हो, ये थोड़ी। हाँ एक समय बुरा ज़रूर लगता है यार, मैंने इतनी कोशिश की और मेरा नहीं आया, मैंने सबको मोटिवेट किया, ऐसा होता है, बुरा लगता है, लेकिन किसी की खुशी में खुश भी होना चाहिए। मन एक दुखी तो होता है भाई, देखो सच सच बताओ, मतलब फालतू दिखावे वाली बात नहीं कि भाई मेरा मन दुखी नहीं होगा, होता है, लेकिन किसी की खुशी में मैं खुश भी होती हूँ। लेकिन जो दुख होता है एक मन में रहता है कि हाँ यार मेरा नहीं आया, काश मेरा भी आ जाता, ऐसा होता है, ठीक है। रियलिटी से वाकिफ़ रहो, फालतू दिखावा करने से कोई फ़ायदा नहीं। यार मुझे तो बुरा नहीं लगा, कम से कम किसी का तो हुआ, वो बात मेरे मन में तो नहीं है। मेरे मन में तो आती है हाँ भाई मेरा नहीं हुआ, मुझे बुरा लगा, आपको हुआ अच्छा बात है, लेकिन मेरा भी हो जाता तो शायद बहुत अच्छा लगता मुझे, ठीक है। अब देखो भाई, झूठ झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, सच बोलोगे तो अपनी रियलिटी पहले वही चीज़ रखे तो बढ़िया है। क्योंकि देखो दिखावे के अपन क्या करते हैं पता है, दिखा कुछ देते हैं, निकल कुछ और जाते हैं, और फिर बात है रिलेशन ख़त्म हो जाते हैं। अब चाहे वो रिलेशन मतलब अपना इस तरीके से यूट्यूब के माध्यम से हो या रियल फैमिली में हो, कुछ भी हो, दिखाते कुछ और है, फिर बाद में प्रेजेंट कुछ और करते हैं ना, वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। और मैं प्रेजेंट भी वही करती हूँ जैसी मैं हूँ, बेमतलब का दिखावा नहीं। अच्छा लगे तो अच्छी बात, बुरा लगे तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि देख मुझे बुरा लगेगा तो आप लोगों को भी डेफिनेटली बुरा लगेगा। आपका मतलब ये नहीं है, मतलब जो बुरा लगवाएगा उसकी बात कर रही हूँ। और अपने जीवन में एक ही सिद्धांत रखो, किसी को बुरा लगे
ये मत सोचो। मतलब देखो, अपनी तरफ से किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कोई गलत बोले ना तो उसे बर्दाश्त भी नहीं करना चाहिए। एक लिमिट होती है, एक बार बोला ठीक है, दोबारा बोला चलो ठीक है, तिबारा नहीं, तीन तिगाड़ा काम बिगड़ा, फिर कुछ भी बिगड़ सकता है। ठीक है, थैंक यू, जय श्री राम।